दोस्तों, स्वागत है हमारे YouTube चैनल अंजू यादव ऑफिशियल फन में। और आप लोग कैसे हैं? उम्मीद करती हूँ कि आप लोग अच्छे होंगे। हम भी एकदम बढ़िया हैं दोस्तों। तो हम आपको क्या बताना चाहती हूँ मैं इस ब्लॉग में अपने। तो पहले मैं आप लोगों को जो मैं कर रही थी वो पहले दिखा दे रही हूँ, फिर उसके बाद में बताती हूँ कि मैं क्या आज बताना चाहती हूँ। ये मैं अपना कपड़ा धो करके आज डाली हूँ। तो मैं डाली थी सूखने के लिए, तो सूख गया है पूरी तरीके से कपड़ा। फिर उसके बाद ये मेरी जो साड़ी है पूरा यहाँ तक गिर गई थी, और गिरने के बाद एकदम से पूरा धूल पूरा लग गया था। फिर उसके बाद से मैं पानी लेकर के आई दबा के कल। फिर उसके बाद से आधा साड़ी जो गिरी हुई थी नीचे, वो साड़ी धो करके देखिए मैं फैला दी हूँ। तो अब ये सूख रही है। तो अब ये सूख जाएगी तो इसको अच्छे से मैं खूब बढ़िया से मतलब फोल्ड वोल्ड करके अच्छे से रख दूँगी, क्योंकि मैं साड़ी पहनती नहीं हूँ, आप लोगों को पता है। तो मैं यही बताना चाहती थी कि आज मैं जाने वाली थी, मैं गंगा जी नहाने जाने वाली थी आज। लेकिन जो हमारा साथी है मतलब हमको लेके जाता है नहवाने, मतलब जाती है नहवाने, तो आज उसने हमको धोखा दे दिया। हमको सुबह में कॉल करके बोल रही थी कि चल रंजुआ तैयार व्यार हो जो, सारे कपड़ा वपड़ा ले ले, मेकअप का भी सामान ले लिए, मेकअप करके वहाँ वीडियो बना लीजिए अच्छा से। हम बहुत खूब खुश रही है, बहुत खुश रही है, मतलब बहुत खुश रही है। लेकिन एक पल में हमारा दिल एकदम चकनाचूर कर दिल से तोड़ के। फिर पता लगल कि जाए के समय हम फ़ोन होके इतना फ़ोन होके हम लगौली, इतना फ़ोन लगौली कि हमारा फ़ोन नहीं उठावत बाबू। अब वहीं तलक ले दोपहर का टाइम हो गई है, इस समय 2 बजे था, लेकिन फिर भी वो लेडीज हमारा फ़ोन नहीं उठा रही है। अब बताइए कि हमको जो भी कोई मिल रहा है हमको धोखा देने वाला मिल रहा है। हम सोचे थे कि अब क्या बताएं हम आप लोगों से। लेकिन चाहे लेडीज़ हो या फिर जेंट्स हो, कोई भी हो, देखिए हमसे लोग अगर बात करते हैं तो मैं खुल करके उन लोगों को मैं अपना समझने लगती हूँ कि ये हमारे हैं, लेकिन हमारे ही पीठ पीछे हो इतना बड़ा मतलब वो कर देते हैं ना कि हम क्या बताएं। आज वो लेडीज़ ना आज हमसे जैसे लग महीने भर के ऊपर मतलब हो गया था, हमारा फ़ोन नहीं उठाती थी, हमसे बात नहीं करती थी। और क्योंकि मैं उसके साथ जैसे कि अपना वो जहाँ रह रही है, घूम रही है, फिर रही है, तो मेरे पास उतना समय नहीं है कि मैं उसके साथ खूब जा कर के घूमूँ इधर उधर। मुझे मतलब लोग बोलते हैं, मैं तो अपने काम से कहीं भी जाती हूँ तो अपने काम से जाती हूँ, तो लोग बोलते हैं मुझे कि ये घूमती है, लेकिन हमसे भी ज़्यादा वो घूमने वाली है। अपना जो भी कुछ रहता है मतलब देखिए गंवा करके घूमती है। मतलब कि अब हम हैं तो हमारे पास पैसा नहीं रहता है, तो हम सोचते हैं कि हमारे पास पैसा नहीं है, लेकिन उसको क्या दिखता है, अपने नाक में का नथुनी दिखने लगता है, कान का दिखने लगता है, पैर में जो पायल पहनी रहेगी अगर चांदी का रहेगा तो वो दिखने लगता है उसको। मतलब ये रहता है कि हमको मतलब जो भी हमारे शरीर पे है मैं उसको बेच करके घूमूंगी। अपना सारा सामान बेच देती है वो। नाक में नथुनी पहनी थी सोने का, उसने बेच दिया घूमने के पीछे। तो मैं उसको बोलती हूँ, मुझे इस बात पे गुस्सा आया कि जब तुम कमा रही हो तो तुमको कमा रही हो तो तुम मतलब बचाना चाहिए, अपना पैसा बचाओ। अपना जैसे हिसाब से अब कमा रही हो तो काम डेली अपना किया करो। मैं उसको ये बोलती थी कि तुम काम करती हो तो डेली काम किया करो। अगर तुम शहर में तुम आई हो काम करने के लिए, तो ये बताओ कि 2 दिन काम करके उसके बाद 2 दिन बीमार पड़ी रहोगी, 2 दिन फिर उसके बाद घूमोगी, तो कहाँ से तुम्हारा पैसा बचेगा। लेकिन मेरी बात उसको अच्छा नहीं लगती है, अच्छा नहीं लगती है मेरी बात। मैं बोली कि तू पहले बोलती थी कि मेरे पास मोबाइल नहीं है, मैं मोबाइल के लिए मैं काम करने जा रही हूँ। तो इतना दिन हो गया, 6-7 महीना का दिन आज निकल गया। 6-7 महीना नहीं, मतलब 6 महीना तो हो ही गया होगा। उतना दिन में मैं बोलती हूँ कि बता कि कमाई तो मोबाइल वोबाइल खरीद पाई कि नहीं, क्या फ़ायदा कमा करके। तो बोलती है कि तू का जनबी हमारे खर्चा चलावत है, हम हेन तेन दुनियादारी लगती है बताने। फलनवा के 200 दिले है, ढकनवा के 600 दिले है, फलनवा के हे खियौली है, फलनवा के हो खरीदली है। अब हमारा दिमाग एकदम ख़राब कर देती है।
हमको ये लगता है कि ये बताओ कि फलानवा ढकनवा काहे देख रही है, अपना देखना। तो किसी को काहे पैसा बांट रही है, किसी को लेकर काहे घूम रही है। जब तुम कमा रही हो तो पैसा का कदर करो ना, अपने कमाई का, अपने मेहनत कर रही हो उसका कदर करो। बोलती है फलानवा के हम इतना खियौली है, चिनवा के अपने रूम पे रख के इतना खियौली। हमको वही सब देखिए बहुत बेकार लगता है। जब तुम मेहनत करने गई हो, कमाने गई हो, तो अपना कमाओ। कमा रही हो तो जितना दिन कमा रही हो उतना दिन मेहनत करके कमाओ, अपना दर्द दवाई मतलब करो। दिक्कत परेशानी हो जा रहा है भाई, लेडीज़ हो, तबीयत ख़राब हो ही जाएगा, काम करने में तो और ख़राब हो जाता है। अपना दवाई करो, अपना पैसा थोड़ा बचाओ, घूमो कम, घूमना कम कर दो। क्योंकि तुम खुद शहर में गई हो, कंपनी में जाना पड़ता है, रूम पे आना पड़ता है, खुद उतना दूर घूम रही हो, इधर उधर फिर जाने की, इनके रूम पे, उनके रूम पे, उनके घर पे, कि कभी उसके गांव कभी उसके गांव जाने की क्या ज़रूरत है। जाओगी तो पैसा लगभग करेगा। मैं यही सब कहती हूँ तो उसको बहुत बुरा लगता है। बस उसी बात पे हमसे वो गुस्सा हो गई, मैं भी उससे गुस्सा हो गई। फिर मैं घर पे आई तो मैं उसको फिर कॉल की, वो तो हमसे गुस्सा हो गई, लेकिन मैं फिर कॉल की उसको कि, लेकिन हमारा कॉल नहीं उठाई, नहीं फ़ोन नहीं उठाई मेरा। मैं बहुत 3-4 दिन तक मैं फ़ोन लगाई, नहीं उठाई मेरा फ़ोन। फिर उसके बाद मैं जैसे 1-1.5 महीना देखिए हो गया था, 1.5 महीना हो गया था, तो आज मैं खुद मेरा जैसे मन नहीं मान रहा था तो मैं फ़ोन लगाई। मैं मानती हूँ कि मैं गलत हूँ, मैं फ़ोन लगाई तो मैं गलत हूँ, लेकिन मैं जब फ़ोन लगाई थी आज ना 1.5 महीना के बाद आज उसको फ़ोन में लगाई थी तो फिर फ़ोन उठाई। उसके बाद हमसे बोली है, पहचानी है, तो बोली है कि और बताओ कैसे है। हम बोले कि वही ना हम बढ़िया है, तू कैसे हो, कबो ना हमके याद करेलू, कमाए लगलू तो हमके भुलाए गईलू। मतलब मैं ऐसी ऐसी बात कर कर के मतलब उसको मैं जैसे कि बात भुलवा रही थी। मैं आगे की जो भी झगड़ा लड़ाई वाली बात है, जो नाराज़गी वाली बात है, मैं उस बात को ख़त्म कर रही थी। फिर उसके बाद वो बोली कि चली जा गंगा जी नहायल जी। तो मैं भी बोली कि चला हम गंगा जी नहा ले के ओकरे बाद हमारे एक ठे कागज़ है देले है बनने के, तो हमारे कागजा बन गए हुई, तो चला हम ले लेबे अपन। तब बोलती है कि हाँ ठीक है, हम कुछ काम से तनी से रुकल है, हमार काम हो जाई 8-9 बजे ले तो हम चलब। अरे बाप रे बाप, फिर उसके 8-9 बजे के बाद फिर मैं फ़ोन लगाने लगी, इतना फ़ोन इतना फ़ोन इतना फ़ोन इतना, अभी तक मैं फ़ोन लगा रही हूँ, फ़ोन वो नहीं उठा रही है मेरा। अब बताओ, अरे नहीं जाना था तो कोई ज़बरदस्ती तो था नहीं, कोई ज़बरदस्ती नहीं था। अगर मुझे कागज़ लेना था तो मैं कागज़, लेकिन ये मतलब ऐसा होता है ना कि जैसे कि अब यहाँ मुझे जाना है और कह दो, फिर उसके बाद मत कहो, कुछ मतलब बातें मत करो, तो फिर जैसे बहुत वो होता है ना, अब जाने के लिए बोल करके उसके बाद एकदम कोई ना फ़ोन फान कुछ भी नहीं आता, पता ही नहीं चला। तो हमारे साथ क्या हुआ, धोखा ही हुआ ना। यही सब बात है दोस्तों की, धोखेबाज लोगों का संगत नहीं पकड़ना चाहिए। लेकिन हमारे ज़िंदगी में हमारा पति ही धोखेबाज निकल गया तो हम दूसरे पे क्या भरोसा करें। आप लोगों को मेरी बात मतलब कैसी लगी आप लोग बताइएगा। देखिए हम किसी के बारे में दोस्तों हम गलत नहीं सोचते हैं। हमको जैसे बहुत मतलब बहुत तकलीफ़ होता है इस बात पे कि मतलब वो मेरे साथ रहती थी और मुझे अपने दिल का बात बताती थी, मैं उससे अपने दिल का बात बताती थी। लेकिन अचानक वो मतलब गई काम करने, मैं भी उसके साथ काम करने गई तो मेरी तबीयत ख़राब हो गई, मैं अपने घर चली आई। और वो है उसका तबीयत भी ख़राब हुआ, कुछ भी ख़राब हुआ, वो घर पे आके फिर गई, आके फिर गई, आके गई। उसको मैं समझाती हूँ कि ये बताओ कि पैसा बच ही नहीं रहा है, कमा के क्या फ़ायदा। चुपचाप घर पे थोड़ा कम खाओ, अपने घर पे रहो, अपने बच्चों के साथ रहो। लेकिन मेरा नहीं सुनती है, वो बोलती है कि हमके है न फ़ायदा। अब देखिए कि उसको फ़ायदा है किधर से है, क्या कर रही है। अपने नाक में का नथुनी भी बेच दी, किधर से उसको फ़ायदा हो रहा है। हमको नहीं लगता कि उसको फ़ायदा, सिर्फ घूमने के लिए घूम रही है, बस मज़ा काट रही है, घूम रही है और कुछ नहीं है।
अब ये वीडियो भी अगर मेरा देखेगी ना, उसको मेरी हर बात बेकार लगती है। बस घूमो, बस वही सही रहेगा, भले ही पैसा ना रहे जेब में, घूमते रहो।